हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीक्षा इंग्लिश जोन। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो सेकंड स्टेप है हमारी, वो होती है प्रोनाउन। अगर आपने नाउन की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, वहां से सबसे पहले आप नाउन की वीडियो देखो, उसके बाद आप प्रोनाउन की वीडियो देखो, तभी आपको प्रोनाउन समझ में आएगा। नाउन की भी पूरी डिटेल में वीडियो है, सबसे पहले आप नाउन को समझ लो, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, उनमें हम गलती ना करें जो हम गलती बार बार करके आते हैं। ठीक है, तो वो नॉलेज न होने की वजह से, नॉलेज होती है कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, ये तो पता होता है, बट उसके बारे में उसका पूरा डिटेल में नॉलेज जो है वो हमने बनाया है नाउन का, प्रोनाउन का। ठीक है, तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की पूरी डिटेल में अगर नॉलेज ले लोगे तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठो तो कोई भी क्वेश्चन आपको करने में कंफ्यूजन नहीं होगा, इजी हो जाएगा आपके लिए, कोई हार्ड नहीं होगा। ठीक है, सो हम ये सोचते हैं कि प्रोनाउन का हम यूज क्यों करते हैं, वाई वी आर यूज प्रोनाउन। ठीक है, सो प्रोनाउन इसलिए हम यूज करते हैं कि बार बार हमें नाउन का रिपीट ना करना पड़े, किसी भी नाउन को हमको बार बार रिपीट ना करना पड़े। नाउन क्या होता है, एज अ बताऊं मैं तो, नाउन किसी भी, कोई भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, किसी का भी नेम जो होता है वही हमारा नाउन होता है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में सभी चीजों का कोई ना कोई एक अपना नेम है, एक अपना नाम है, तो उसी को हम नाउन कहते हैं। अगर किसी पर्सन का बहुत बड़ा नेम हो, ठीक है, बहुत बड़ा नेम हो, और आप उसको बार बार नेम को ही ले ले करके बोलो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला श्याम बहुत अच्छा लड़का है, श्याम डेली स्कूल जाता है, श्याम स्कूल में फर्स्ट आता है, श्याम अपने मम्मी पापा का रिस्पेक्ट करता है, श्याम बाजार जाता है। अब आप इसमें नोटिस करो, अगर मैंने श्याम की जगह किसी ऐसे पर्सन का नाम बोला जिसका बहुत ही बड़ा नेम हो, तो बार बार वही नेम, आप उस नाउन को बार बार रिपीट करने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। नाउन यानी कि नाउन आप इस तरीके से भी कह सकते हो, प्रोनाउन जो है वो नाउन का ही निक नेम है, छोटा सा नेम है जिसे हम रेगुलर बुलाते हैं। ठीक है, रेगुलर उसी वर्ड से हम उसको बुलाते हैं नाउन को, तो उसी को ही हम प्रोनाउन कहते हैं। अब प्रोनाउन क्या होता है, इसके बारे में पूरी डिटेल में ये वीडियो है, आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखना, और अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट में बताना, या फिर इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं उस पर आपकी वीडियो या तो वीडियो बना दूंगी, नहीं तो मैं आपको कमेंट में ही आपके जो भी कंफ्यूजन होंगे उसको दूर करूंगी। ओके, सो अब देखते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है। सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे। वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जो वर्ड नाउन के प्लेस पे यूज होते हैं, आर कॉल्ड प्रोनाउन, तो उन्हीं को हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आप देखो आई, जैसे जो वर्ड्स हैं प्रोनाउन, वो है आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ये जो वर्ड्स होते हैं यही हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं, यही हमारे नाउन के प्लेस पे यूज होते हैं। ठीक है, इट इज यूज टू प्रिवेंट रिपीटेशन ऑफ नाउन। अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या करते हैं, प्रोनाउन हमारे जो नाउन होते हैं उसी को बार बार रिपीट करने से ये उसे कम करते हैं, उसे बार बार रिपीट नहीं होने देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, राम इज अ डॉक्टर, राम एक डॉक्टर है। ठीक है, मैं राम के बारे में आपसे कुछ लाइंस बता रही हूँ। ठीक है, राम एक डॉक्टर है। ही हेल्प्स पुअर, वह गरीबों की मदद करता है। तो आप बोलोगे मैम आपने राम का तो नाम ही नहीं लिया। मैंने राम का नाम लिया, बट राम के निकनेम से बुलाया मैंने उसको। ही को मैंने यूज किया। ही जो है वो राम ही है, बट राम को मैंने ही की तरह बुलाया। तो राम के प्लेस पे जो वर्ड यूज होगा उसे हम क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। प्रोनाउन हमारा नाउन ही होता है, बट इसकी एक अलग पहचान दी गई है कि हाँ, ये सारे वर्ड्स जो प्रोनाउन नाउन के प्लेस पे यूज होते हैं, नाउन ही होते हैं, नाउन को ही डिनोट करते हैं, बट नाउन के प्लेस पे उसको यूज किया जाता है एज अ छोटे वर्ड में, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। राम इज अ डॉक्टर, राम एक डॉक्टर है, वह गरीबों की मदद करता है। ही हेल्प्स पुअर, तो ही हमारा क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। सीता इज हिज वाइफ, सीता उसकी पत्नी है, वे बहुत सुंदर है, वे बहुत सुंदर है, तो सी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो सी जो हो जाएगा हमारा, सी जो है हम सीता के बारे में बता रहे हैं, सी जो है किसी फीमेल के लिए यूज होगा, और ही जो है किसी मेल के लिए यूज होगा। ठीक है, आई का यूज आप अपने लिए करोगे, मैं जो होता है उसके लिए आप आई का यूज करोगे। वी का यूज, दो या दो से अधिक पर्सन हो आप तो आप वी का यूज करोगे। तुम का यूज आप यू से करोगे। ही
ही अगर वो लड़का है तो ही का यूज करोगे, अगर वह लड़की है तो सी का यूज करोगे। कोई भी पर्सन अगर लड़की है तो सी का यूज। इट, ठीक है, इट यानी कि किसी जानवरों या फिर किसी भी थिंग्स, कोई भी वस्तु हुई उसके लिए इट का यूज करोगे। दे, वे सब तो दे का यूज करोगे, ठीक है, वे सब। आई और वी जो होता है हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, यू जो होता है हमारा सेकंड पर्सन होता है, ही शी इट दे हमारा थर्ड पर्सन होता है। इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता रही थी कि सीता इज हिज वाइफ, तो सीता के ही बारे में बोल रही हूँ इज लगा करके। वह बहुत सुंदर है, तो सीता बहुत सुंदर है, तो यहाँ पे मैंने सीता का नाम ले लिया, सीता की प्लेस पे सी का यूज किया है, तो सी जो है वो सीता को ही डिनोट कर रहा है, तो सी हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। ओके, अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, हमारे जो प्रोनाउन होते हैं वो 10 टाइप्स के होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहोगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को संकेतवाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को प्रश्नवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन को संबंधवाचक सर्वनाम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को विभाग सूचक सर्वनाम, इनडेफिनिट प्रोनाउन को अनिश्चयवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम, इम्फेटिक प्रोनाउन दृढ़ता सूचक सर्वनाम, रेसिप्रोकल प्रोनाउन परस्परवाचक सर्वनाम, एंड लास्ट एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन जिसे हम विस्मय बोधक सर्वनाम कहते हैं। अब एक एक करके इनकी पूरी डिटेल में इनके बारे में पूरी डिटेल में हम देखेंगे। सबसे पहले हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं। ये जो टाइप्स होते हैं, जितने भी प्रोनाउन के टाइप्स होते हैं, इन्हीं से रिलेटेड हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं और प्रोनाउन को पूछा जाता है। और हम क्या करते हैं, केवल प्रोनाउन के बारे में आई, वी, यू, ही, शी, इट ही जानते हैं और वही क्या करते हैं, उसके अलावा अगर उसके टाइप्स से रिलेटेड हम अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम्स में तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें प्रोनाउन कौन सा है। तो आप अगर टाइप्स को भी पूरी डिटेल में पढ़े रहोगे तभी आप अपना एग्जाम्स अच्छे से करके आओगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा टाइप है वो है पर्सनल प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। अ प्रोनाउन दैट रेफर्स टू अ पर्सन और एनिमल एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं, कोई भी पर्सन किसी एनिमल या किसी भी ऑब्जेक्ट को जो जिसको बोध कराता है, जिसको डिनोट करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जो एक व्यक्ति, एक किसी भी जानवर या किसी भी ऑब्जेक्ट को डिनोट करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट या पर्सन प्लेस को बोध कराता है उसका, तो उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इसके अंदर जो वर्ड्स आते हैं वो होते हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ये हमारे सभी पर्सनल प्रोनाउन होते हैं जो कि एक पर्सन, एनिमल, ऑब्जेक्ट या किसी भी थिंग का हमें क्या करा रहे हैं, बोध कराते हैं। एग्जाम्पल आप देखो, आई एम अ बॉय, तो आई एम अ बॉय, तो अगर मैं बोलूं मेरा नाम दीक्षा है, आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ, आई एम अ गर्ल, तो आई जो है मैं किसके लिए यूज की हूँ, अपने लिए यूज की हूँ, तो आई जो है एक पर्सन को एक पर्सन को डिनोट कर रहा है, तो आई हमारा क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन हो गया। सेकेंड आप देखो, सी इज अ गर्ल, ठीक है। राधा बहुत सुंदर है, वह एक लड़की है, राधा बहुत सुंदर है, राधा बहुत सुंदर है, राधा एक लड़की है, ठीक है। राधा, तो राधा इज अ गर्ल, ठीक है। राधा की जगह पे हमने क्या, राधा इज अ गर्ल मैं बोल सकती थी, तो राधा की प्लेस पे मैंने क्या यूज किया, सी का यूज किया है, तो सी इज अ गर्ल, ठीक है। अब बात करते हैं, द फॉलोइंग 3 पर्सन्स आर अंडरस्टूड फ्रॉम द पर्सनल प्रोनाउन। जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है वो 3 पर्सन्स को बोध करता है, 3 पर्सन को डिनोट करता है। वो कौन कौन से पर्सन है, पहला है हमारा फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं। सेकेंड है हमारा सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, फर्स्ट पर्सन में कौन होता है, बात कहने वाला, बात को कहने वाला जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मैं आपसे एक बात कह रही हूँ, तो मैं बात को कहने वाली हुई, तो मैं फर्स्ट पर्सन होगी, यानी कि आई और वी। जैसे आप अगर मुझसे बोल रहे हो तो आप बात को कहने वाले हो, तो आप क्या हो गए, फर्स्ट पर्सन हो गए। तो इसमें आई और वी आता है, मैं और वी मीन्स 2 या 2 से अधिक, मैं हुई या मेरे साथ 2 और अधिक हैं, मेरे साथ 2 और लोग हैं, ठीक है, तो वी।
ठीक है, तो वे फर्स्ट पर्सन हो गए। आई का यूज आप कैसे कैसे करोगे, जैसे आई जो दिया होगा तो मैं अगर दिया होगा तो आई का यूज करोगे, मुझे यानी कि आई, मेरा, ठीक है, मैं, मुझे, मेरा। वी का यूज आप कैसे करोगे, हम, हमें, हमारा। अगर ऐसा वर्ड दिया हो, ऐसे वर्ड से आपका सेंटेंस स्टार्ट होता हो तो आप किसका यूज करोगे, वी का यूज करोगे। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पर्सन, जिसे हम क्या कहते हैं, बात को सुनने वाला। सेकंड पर्सन, मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप मेरी बातों को सुन रहे हो, तो आप क्या हो गए, आप सेकंड पर्सन हो गए, मेरी बातों को सुन रहे हो आप। ठीक है, तो यू आप, तुम हो गए, आप मेरी बात को सुन रहे हो, या आप हो गए फर्स्ट पर्सन, तो मैं आपकी बात को सुन रही हूँ, तो मैं क्या हो गई, यू हो गई, सेकंड पर्सन हो गई। ठीक है, तो यू क्या कहाँ पे यूज होगा, कोई भी वर्ड तुम से शुरू हो या तुम्हें या तुम्हारा, ठीक है, तो वहां पे हम तुम यानी कि यू का यूज करेंगे। अब है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन किसे कहते हैं, जिसके बारे में हम दोनों बात कर रहे हों, या हम किसी वस्तु के बारे में बात कर रहे होंगे, या किसी प्लेस के बारे में बात कर रहे होंगे, या किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे होंगे, किसी के भी बारे में ही बात करेंगे, हम दोनों डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, आप मुझसे डिस्कस कर रहे होंगे, मैं आपसे डिस्कस कर रही होगी, किसी भी टॉपिक पे बात कर रही होंगी, या फिर किसी पर्सन के बारे में हम बात कर रहे होंगे, तो वो क्या हो गया, वो थर्ड पर्सन हो गया, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो अभी हम लोगों के साथ मौजूद नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है, ही आता है, सी आता है, इट आता है, दे आता है। ही, सी, इट और दे। ठीक है, ही मतलब ही मीन्स किसी मेल को डिनोट करे, और सी मतलब किसी फीमेल को डिनोट करे। तो ही और सी को कहाँ पे आप कैसे आप यूज करें, कोई भी वर्ड अगर स्टार्ट होता है, दिया हो वह के लिए आप ही, अगर वो लड़का है वह तो ही का यूज करोगे, अगर वो लड़की है तो सी का यूज करोगे। उससे, ठीक है, उसने, उसका, इन सब चीजों से अगर स्टार्ट होगा, अगर वो लड़का है तो ही यूज करोगे, लड़की है तो सी यूज करोगे। इट का यूज हम किसी भी जानवरों के नेम के लिए करते हैं, या फिर किसी भी कोई भी प्लेस हुआ, कोई भी थिंग हुआ, इन सब चीजों के लिए इट का यूज करते। इट का यूज यह दिया हो, इसे दिया हो, इसका दिया हो, ऐसे वर्ड से स्टार्ट होता है तो हम इट का यूज करते हैं। दे, दे का यूज हम कहाँ करते हैं, दे का यूज हम वहां करते हैं जैसे कि अगर दिया हो वे सब, वे लोग, ठीक है, तो दे का यूज करेंगे। ठीक है, उन्हें, उसका, उन्हें या उसका, उन लोगों के साथ दे, वे लोग, ठीक है, दे, ठीक है, वे, उन्हें, उनका, इन सब से वर्ड अगर स्टार्ट होता है, कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हम क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन का यूज करते हैं। अब देखो आप, जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है वो नंबर जेंडर एंड फंक्शन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन आर यूज्ड एज फॉलो। जो हमारा जो पर्सनल प्रोनाउन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीन पर्सन को बोध करता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। ये नंबर और जेंडर के अकॉर्डिंग इसका फंक्शन क्या होगा, ठीक है, नंबर जेंडर इसका फंक्शन क्या होता है। अगर कोई भी आप पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन होता है आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, यही हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है। अगर एज अ सब्जेक्ट आप क्या यूज करते हो, पर्सनल प्रोनाउन का एज अ सब्जेक्ट यूज करते हो। अगर पर्सनल प्रोनाउन एज अ ऑब्जेक्ट में आ जाता है, ठीक है, एज अ ऑब्जेक्ट में आ जाता है तो उसको आप आई नहीं लिखोगे, वो अपना फॉर्म चेंज कर लेगा, उसकी जो फॉर्म है वो चेंज होके मी हो जाएगी, आई जो है मी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर सब्जेक्ट वी है तो वो ऑब्जेक्ट में अगर देता है वी तो उसका फॉर्म चेंज होके अस हो जाएगा। ठीक है, अस हो जाएगा, उसका फॉर्म चेंज हो गया। आप एग्जाम्पल से और भी अच्छे समझोगे, जैसे आप देखो यहाँ पे मैंने सब्जेक्टिव दिया है, ऑब्जेक्टिव, पॉजिटिव, ये तीनों मैंने यहाँ पे समझाया आपको। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का देखेंगे, आई एम अ स्टूडेंट। आई एम अ स्टूडेंट, मैं जो बोल रही हूँ आई एम अ स्टूडेंट, तो आई जो हो गया यहाँ पे किसको डिनोट कर रहा है, एज अ सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, मैं एक छात्र हूँ, तो मैं जो यूज हुआ है तो वो एज अ सब्जेक्ट है। सी वॉज वेरी क्लेवर, वह बहुत चालाक है, वह बहुत चालाक है, तो वह जो मैं बता रही हूँ उसके बारे में, तो वह जो हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, दे आर गुड बॉयज, दे आर गुड बॉयज, तो वे लोग अच्छे लड़के हैं। ठीक है, दे आर गुड बॉयज, वे अच्छे लड़के हैं, तो दे के लिए मैंने वे लोगों के लिए मैंने क्या यूज किया, वे लोग अच्छे लड़के हैं।
तो मैंने सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट दे का यूज किया है, तो आप दे का यूज करोगे। वही अगर जो सब्जेक्ट है वो अगर ऑब्जेक्ट में भी आता है तो उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है। अब आप देखो ऑब्जेक्ट जो है, पहले आप देखो कि सब्जेक्ट अगर आई दिया हो और वही अगर ऑब्जेक्ट में भी आई हो तो उसको आई आप नहीं लिखोगे, उसकी फॉर्म चेंज होकर मी हो जाएगी। वी जो है ऑब्जेक्ट में अस हो जाएगा। यू जो है वो चेंज नहीं होता है, वो एज इट इज यू ही रहता है एज अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यू हमारा यू ही रहता है एज अ ऑब्जेक्ट। ही जो चेंज हो जाता है ऑब्जेक्ट में वो हिम हो जाता है। सी हर हो जाता है। इट जो है अपने आप को चेंज नहीं करता है, ऑब्जेक्ट में इट ही रहता है। दे जो है ऑब्जेक्ट में देम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल से आप समझो ऑब्जेक्टिव को कैसे पहचानेंगे। आई लव हर वेरी मच। आई लव हर, हर को आप ध्यान दो। आई लव हर वेरी मच, अगर मैं बोलूं मेरी एक छोटी बहन है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या हो गया, मैं अपने बारे में बोल रही हूँ, मैं ही वो सेंटेंस बोल रही हूँ, तो मैं हो गई सब्जेक्ट। मैं उससे जो हो गया वो ऑब्जेक्ट हो गया, वो ऑब्जेक्ट हो गया उससे। तो उससे मैं प्यार करती हूँ, ठीक है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मेरी एक छोटी बहन है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, तो मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, तो उससे वो लड़की हुई, सी हुई, तो सी की प्लेस में मैंने किसका यूज किया, हर का यूज किया, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखा रहा है, तो ऑब्जेक्ट में होगा तो सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। मेरा एक छोटा भाई है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, तो यहाँ पे आई लव हिम, ही का क्या हो जाएगा, वह एक लड़का है तो हिम हो जाएगा। और मैं अपनी छोटी बहन को यहाँ पे शो कर रही हूँ, तो आई लव हर, सी का हर हो जाएगा, उससे क्योंकि वो ऑब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो यहाँ पे वो अपनी फॉर्म चेंज कर लेगा, सी जो है हर में हो जाएगा, ही जो है हिम हो जाएगा, यू जो है एज इट इज यू ही रहेगा ऑब्जेक्ट में, यू जो है सिंगुलर है तो वो एज इट इज ऑब्जेक्ट में यू ही रहेगा। वी है, वी अगर है तो अस हो जाएगा, इट है तो इट का इट ही रहेगा, दे जो है देम हो जाएगा। ठीक है, एक और आप एग्जाम्पल देखो, ही लिव्स विद देम, ही लिव्स विद देम, तो यहाँ पे आप ही जो है सब्जेक्ट देख रहे हो, ही जो है सब्जेक्ट है, ही लिव्स विद देम, वह उनके साथ रहता है, उन लोगों के साथ, जैसे मैं बोलूं वे उन लोगों के साथ रहता है। ठीक है, वे उन लोगों के लिए मैंने, आप सोचोगे वे उन लोगों के लिए, तो मैं दे का यूज करूंगी, दे का। बट जो ऑब्जेक्ट है, हमने बोला अभी आपको कि जो दे होता है वो एज अ सब्जेक्ट यूज होता है, बट अगर यहाँ पे देखो एज अ सब्जेक्ट दे का यूज किया गया, बट यही अगर दे जो है ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, यहाँ पे देखो वे लोग, जैसे ही लिव्स विद देम, वह उन लोगों के साथ रहता है, उन लोगों के लिए हम, उन लोगों के लिए हम दे का यूज करते हैं, पर यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट में आ रहा है तो ऑब्जेक्ट में उसका फॉर्म चेंज हो जाता है, तो आप देखो यहाँ पे दे के लिए क्या यूज हुआ है, देम, वो चेंज हो जाता है, अपनी फॉर्म चेंज करके देम हो जाता है। प्लूरल है तो यू ही होगा, ही जो है हिम हो जाएगा, सी जो है हर हो जाएगा, इट जो है इट हो जाए एज इट इज रहेगा, दे जो है देम हो जाएगा। ये हो गया ऑब्जेक्ट की बात। अब बात करते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव वर्ड्स को हम कैसे पहचानेंगे, किसी भी सेंटेंस में अगर बोला जाए कि पॉजिटिव ढूंढो, इसमें पॉजिटिव कौन सा है, तो वो हम कैसे पहचानेंगे। पॉजिटिव जो है एक अधिकार को दिखाता है। ठीक है, आप किसी भी वस्तु, किसी भी पर्सन, किसी भी बिल्डिंग, किसी भी प्लेस, किसी भी चीज पे आप अपना एक, उसके एक मालिक बनते हो आप। ठीक है, एज अ मालिक बनते हो आप, तो उसको हम पॉजिटिव कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं दिस इज माई बाइक, दिस इज माई बाइक, तो दिस क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, दिस इज माई बाइक, यह मेरी बाइक है, यह मेरी बाइक है, तो मेरी, मैं क्या कर रही हूँ, उसको अपना एज अ उसकी मालिक बन रही हूँ, यह मेरी बाइक है। तो यहाँ पे आई देखो, माई जो है वो आई ही है, बट यहाँ पे आई की तरह मैंने नहीं यूज किया, इसका जो फॉर्म चेंज किया मैंने वो माई कर दिया है, मी भी नहीं किया, मी एज अ ऑब्जेक्ट यूज होता है। बट यहाँ पे अगर आप किसी पर भी अपना अधिकार दिखाते हो, किसी पर भी आप उसके मालिक बनते हो, तो उसको पॉजिटिव वर्ड्स में लिखेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव वर्ड अगर आई होगा, ठीक है, अगर आई सब्जेक्ट है तो पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा। माइन का यूज आप कैसे करोगे, माई और माइन मैंने लिखा है, कोई इसमें अंतर नहीं होता है, एज अ सेम ही होता है, बट इसका जो फॉर्म होता है वो इधर उधर चेंज होता है। जैसे मैं बोलूं, आप ध्यान से सुनना, दिस इज माई बाइक, मैं बोल रही हूँ यह मेरी बाइक है, यह मेरी बाइक है। अगर मैं यही बोलूं यह बाइक मेरी है, यह बाइक मेरी है, तो दिस बाइक इज माइन, दिस बाइक इज माइन।
तो माइन हमने क्या किया, बाइक को पहले कर दिया, माई को मेरा जो है, मेरा को बाद में कर दिया और बाइक को पहले कर दिया, तब हम माइन का यूज करेंगे। अगर मैं बोलूं दिस इज माई बाइक, यह मेरी बाइक है, तो मेरी हम पहले यूज किए, बाइक को बाद में यूज किया। अगर मैं वही बोलूं दिस बाइक इज माइन, यह बाइक मेरी है, मेरी को मैंने कहाँ पे लास्ट में यूज किया है। तो ऐसे अगर ये जो नाउन है वो पहले आता है और ये जो आप अपना अधिकार जो दिखा रहे हो वो बाद में आता है, तो आप किसका यूज करोगे, इन सारे वर्ड्स का यूज करोगे, जो हमने एक और वर्ड जो दिए हैं, ठीक है, इन सभी का यूज आप करोगे। ठीक है, वी जो है एज अ ऑब्जेक्ट यूज होगा तो अस हो जाएगा, और पॉजेसिव में वो क्या हो जाएगा, अवर या अवर्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, यू आर अवर फ्रेंड, यू आर अवर फ्रेंड, तो यू क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट है अवर, तुम हमारे दोस्त, हमारे के लिए हम क्या यूज करते हैं, वी का यूज करते हैं, बट एज ये पॉजेसिव है हमारा, हम अपना अधिकार दिखा रहे हैं उस पर, तो क्या क्या यूज किया, अवर का यूज किया एज अ पॉजेसिव। वी जो है अस कब होगा, ऑब्जेक्ट में होगा तो, और वी जो है अगर पॉजेसिव में होगा, अपना अधिकार दिखा रहे हैं आप, तो अवर का यूज करेंगे या अवर्स। ठीक है, यू जो है पॉजेसिव में योर हो जाएगा, सब्जेक्ट में तो चेंज नहीं होता है, बट सब पॉजेसिव में योर हो जाएगा या योर्स हो जाएगा। ठीक है, एज अ सब्जेक्ट अगर यू है प्लूरल में तो वो ऑब्जेक्ट में एज इट इज रहता है, और पॉजेसिव में योर या योर्स हो जाएगा। ही चेंज हो करके ऑब्जेक्ट में हिम होता है और वो पॉजेसिव में हिज हो जाएगा। जैसे आप एग्जांपल देखो, दिस इज हिज हाउस, जैसे मैं बोल रही हूँ दिस इज हिज हाउस, यह उसका घर है, यह उसका घर, उसका के लिए मैंने ही का यूज नहीं किया, ही का यूज नहीं किया मैंने, ही उसका जो मैं थर्ड पर्सन की बात करी, उसका घर है, तो उसका जो थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, हिज का यूज किया, उसका घर है, तो हिज हाउस, यह उसका घर है, तो यहाँ पे मैं एज अ दिखा रही हूँ, उसका एक अधिकार दिखा रही हूँ, तो दिस इज हिज हाउस, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हिज मैंने यूज किया है कि यह उसका घर है। ठीक है, तो यहाँ पे ना हिम का यूज किया है मैंने, ना ही का यूज किया, मैंने चेंज करके हिज का यूज किया है। ठीक है, सी जो चेंज होगा ऑब्जेक्ट में हर हो जाएगा, पॉजेसिव में हर या हर्स हो जाएगा। इट जो है ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं होता, एज इट इज इट ही रहता है, और पॉजेसिव में इट्स हो जाएगा। ठीक है, दे एज अ सब्जेक्ट है तो दे रहेगा, ऑब्जेक्ट में देम हो जाएगा, और पॉजेसिव में देयर या देयर्स हो जाएगा। इसी से रिलेटेड हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं और हमको नहीं पता होते हैं, तो ये आप कभी भी ना भूलना। ठीक है, सब्जेक्ट में ये है, ऑब्जेक्ट में उसके फॉर्म्स को चेंज हो जाते हैं, और पॉजेसिव में भी उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जिसे हम संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन दैट डिनोट या रेफर टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग। वे प्रोनाउन जो किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग को बोध कराता है, किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग को संकेत करता है। ठीक है, संकेत करता है, उसकी ओर इशारा करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक। आप इसके नेम से ही देखो, संकेतवाचक, जो कि कोई भी अगर पर्सन, प्लेस, थिंग हो, उसको उसकी तरफ हम संकेत करते हैं, तो जिन वर्ड का यूज करते हैं उन्हें हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इसके अंदर वर्ड जो आते हैं वो देखा जाए तो दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे वर्ड्स हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट वॉज माई डॉग, दैट वॉज माई डॉग। ठीक है, वह मेरा कुत्ता था, दैट वॉज माई डॉग, वह मेरा कुत्ता था। अभी मैं आप ऐसे जा रहे हो, आपसे कोई पर्सन बोले वहां पे एक डॉगी है व्हाइट कलर का, वो बहुत ही खूबसूरत है, तो आप बोलोगे वह मेरा कुत्ता था, तो दैट आप संकेत करो, एज अ संकेत करके बता रहे हो कि वह मेरा कुत्ता था, दैट वॉज माई डॉग। ठीक है, दैट, दीज आर माई चेयर्स, दीज आर माई चेयर्स, तो अगर आप चेयर पे बैठे हो, 2-3 चेयर पे बैठे हो, 2-3 लोग आप ग्रुप में, फ्रेंड, सब पूरे फ्रेंड बैठे हुए हो, आप पूरे फ्रेंड कहीं कुछ देर के लिए, थोड़ी देर के लिए वहां से अपना समझो किसी पार्टी में गए हो और एक ग्रुप बना के आप बैठे हो किसी चेयर पे, तो आप सभी लोग खाना लेने गए या पानी लेने गए, तो आपके चेयर पे कोई और बैठ गया, तो थोड़ी देर बाद आप आओगे तो बोलोगे दीज आर माई चेयर्स,
तो आप एज अ संकेत करके बता रहे हो दीज आर माई चेयर, तो दीज का आप यूज करो, तो ये दीज जो है एज अ संकेत कर रहा है, एज अ डिनोट कर रहा है, तो वो हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। दीज आर माई चेयर्स, दैट वॉज माई डॉग, वह मेरा कुत्ता था। ठीक है, अब इसका देखो, दिस का यूज और दीज का यूज हम ऐसे प्लेसेस पे करते हैं जो ऑब्जेक्ट आपके नजदीक है, आप उसको देख सकते हो, ठीक है, आपके पास है वो, तो दिस और दीज का यूज करोगे। तो दिस का यूज कब करोगे, जब वो सिंगुलर होगा, जो ऑब्जेक्ट आपके पास है वो सिंगुलर है, तो दिस का यूज करोगे। दीज का यूज कब करोगे, जब वो प्लूरल होगा, एक दो या दो से अधिक होगा, तो आप दीज का यूज करोगे, जो ऑब्जेक्ट आपके पास में है। अब आप देखो दैट एंड दोज दो वर्ड्स हैं, इनका यूज आप तब करोगे, कोई भी किसी भी थर्ड पर्सन को आप डिनोट कर रहे हो, किसी भी थर्ड पर्सन को आप संकेत कर रहे हो, तो दैट या दोज लगा करके संकेत करोगे। अगर वो जो थर्ड पर्सन है कोई सिंगुलर है तो दैट का यूज करोगे, अगर वो थर्ड पर्सन कोई दो या दो से अधिक है तो आप प्लूरल का यानी कि दोज का यूज करोगे। ठीक है, ये होते हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं हमारे? Interrogative pronoun, the pronoun which are used to ask questions about a person, place and things. वे प्रोनाउन जो पर्सन, प्लेस या थिंग के बारे में क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं वे हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इसके अंदर जो वर्ड्स आते हैं वो हैं विच, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, whom, हाउ। ये सारे वर्ड्स जो होते हैं हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, जो कि पर्सन, प्लेस या एनिमल्स के बारे में, पर्सन, प्लेस, थिंग्स, किसी भी एनिमल्स, किसी के भी बारे में हमारा क्या होता है, क्वेश्चन पूछने के लिए वर्ड्स यूज होते हैं, जो हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप देखो, वेयर डज ही वर्क, वेयर डज ही वर्क, आप यहाँ पे देखोगे वेयर डज ही वर्क, तो ही के बारे में हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वेयर डज ही वर्क। यहाँ पे देखो आप, तो मैं ही के बारे में क्या कर रही हूँ, एज अ क्वेश्चन पूछ रही हूँ, उसके बारे में मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, वह कहाँ काम करता है। ठीक है, वेयर डज ही वर्क, तो मैं उसके बारे में एज अ क्वेश्चन पूछ रही हूँ, एज अ किसी पर्सन के बारे में, किसी थर्ड पर्सन के बारे में मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, वह कहाँ काम करता है। ठीक है, तो वेयर का यूज किया मैंने, वेयर का यूज किया, तो ये हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। विच वॉज हीज पेंसिल, विच वॉज हीज पेंसिल, हीज, उसकी पेंसिल कौन सी है, उसकी पेंसिल कौन सी है, तो हीज के बारे में मैंने क्वेश्चन पूछा है, तो विच लगा करके पूछा है, विच वॉज हीज पेंसिल, उसकी पेंसिल कौन सी है, तो विच का यूज किया मैंने, तो ये हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को लेकर के हमारे दो तीन पॉइंट्स हैं, तो आप इन पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप देखो। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये कहता है हु, whom, whose इज यूज्ड फॉर पर्सन। ठीक है, who, whom, whose ये हमारा पर्सन के लिए यूज होता है। what इज यूज्ड फॉर थिंग्स, ठीक है, what का यूज हम थिंग्स के लिए करते हैं, एंड which इज यूज्ड फॉर बोथ, और which का यूज हम पर्सन और थिंग दोनों के लिए करते हैं। ठीक है, what इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट, what जो है एज अ सब्जेक्ट यूज होता है। ठीक है, whom इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट, whom जो है एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हमारा ये कहता है whose इज यूज्ड इन द पॉजिटिव फॉर्म। जो whose है हमारा, whose वो एज अ पॉजिटिव, एज अ जहाँ पे हम अधिकार दिखाते हैं, वहां पे उस चीज को, अधिकार को रिलेटेड, अधिकार से रिलेटेड हम कोई क्वेश्चन करते हैं किसी भी पर्सन से, तो वहां पे हम whose का यूज करते हैं। whose दिस पेंसिल, whose दिस पेंसिल, किसकी पेंसिल है ये, तो कोई कहता है ना दिस इज माई पेंसिल, दिस इज माई पेंसिल, तो whose दिस पेंसिल, तो whose का यूज करते हैं हम कहीं भी पॉजिटिव जैसा वर्ड हो, पॉजिटिव जैसा कोई क्वेश्चन हो, तो वहां पे हम whose का यूज करते हैं। एंड फिफ्थ पॉइंट है हमारा व्हाट एंड विच इज यूज्ड एज बोथ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। व्हाट और विच जो वर्ड है, कहीं कहीं किसी किसी सिचुएशन में सब्जेक्ट की तरह भी यूज होता है और ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज। ठीक है, जो ये हमारा व्हाट होता है और विच होता है, एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हम यूज करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की, जिसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन हमारा वे प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन टू जॉइन टू सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का जो काम करता है, जो वर्ड्स काम करते हैं, एक साथ जोड़ने का काम करते हैं। एंड सो अ रिलेशन विद द नाउन यूज बिफोर इटसेल्फ, और उनके बीच एक रिलेशन को शो करते हैं, तो उन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है,
वो क्या करते हैं, दो सेंटेंसेस होते हैं, उन सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं और उनके बीच एक रिलेशन दिखाते हैं कि हाँ इनके बीच एक रिलेशन है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन, उन वर्ड्स को हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से वर्ड्स आते हैं वो देखते हैं, हु, हुज, हुम, विच, दैट, ये सारे वर्ड जो हैं हमारे रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, ये जो है हमारे क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं। और ये जो वर्ड्स हैं जैसे स्मॉल लेटर में हमने लिखा है, ये जो है अगर ये पहले यूज हुए, ठीक है, पहले यूज हुए तो हम इसको क्या कहेंगे, एज अ ये इंट्रोगेटिव कहलाएंगे। अगर ये दो सेंटेंसेस को, आप ये ध्यान दो कि दो सेंटेंस लिखे हैं, उन दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का, आपस में रिलेट करने का जो काम करते हैं ये वर्ड्स, उन्हें हम क्या कहेंगे, ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। ठीक है, इन्हीं सब ऐसी कंफ्यूजन हमारे एग्जाम्स में होते हैं और हम नहीं पहचान पाते, क्यों, क्योंकि हम नहीं जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन किए जाते हैं। तो आप एग्जाम्पल से और भी अच्छे समझ सकते हो। सी इज द गर्ल हु विल हेल्प यू। ठीक है, सी इज द गर्ल हु विल हेल्प यू, वह एक लड़की है जो आपकी मदद करेगी। वह एक लड़की है, ठीक है, वह एक लड़की है जो आपकी मदद करेगी, वह एक लड़की है। दिस इज द गर्ल, ठीक है, दिस इज द गर्ल हु जो है हमने यूज किया है विल हेल्प यू और सी इज द गर्ल, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का, इसमें एक रिलेट करने का काम जो किया है वो ये वर्ड किया है हु, तो हम इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे हु। ठीक है, आंसू इज द पियून, ठीक है, आंसू इज द पियून, आंसू वह चपरासी है, whose leg is fractured, जिसका पैर टूटा हुआ है, जिसका पैर टूट गया है। ठीक है, जिसका पैर टूट गया है, आंसू इज द पियून, आंसू वह चपरासी है जिसका, whose leg is fractured, जिसका पैर टूट गया है। तो ये जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है, इनको रिलेट करने का जो वर्ड काम कर रहा है वो हो गया हमारा whose। तो ये whose हमारा क्या कहलाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ओके, अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की, यानी कि विभाग सूचक सर्वनाम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउंस विच डिस्क्राइब ईच ऑफ द मेनी पर्सन और थिंग्स यूज्ड इन सेंटेंस आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। मींस, इसका मीन्स ये हुआ, बहुत सारे पर्सन को, मैनी पर्सन्स की मैं बात करूं या मैनी थिंग्स की मैं बात करूं, बहुत सारे चीजों की मैं बात करूं, तो उनको हम विभाग सूचक सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन विच डिस्क्राइब ईच ऑफ द मैनी पर्सन्स की अगर मैं बात करूं, आप एग्जाम्पल से और भी अच्छे समझोगे। इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से वर्ड इसके अंदर आते हैं, उसको देखते हैं पहले। ईच, आइदर, नाइदर, नन, ईच, आइदर, नाइदर, नन, ये जो 4 वर्ड्स हैं, यही हमारे क्या कहलाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आइदर ऑफ द फ्रेंड हैज चीटेड मी। अब आप इसको ध्यान से दो, मैनी पर्सन और थिंग्स मैंने क्यों कहा, ईच ऑफ द फ्रेंड्स हैज चीटेड मी, किसी भी दोस्त ने मुझे धोखा नहीं दिया। अब आप इस सेंटेंस को ध्यान दो, किसी भी दोस्त ने मुझे धोखा नहीं दिया, मीन्स जितने मेरे दोस्त थे, जितने भी अभी तक मेरे दोस्त थे, उन्होंने, उनमें से किसी ने भी मुझे धोखा नहीं दिया। हम मैनी फ्रेंड्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, मैनी फ्रेंड्स की बात कर रही हूँ, मैनी पर्सन्स की बात कर रही हूँ, तो वहां पे आइदर का यूज हमने किया है, आइदर से ये सेंटेंस स्टार्ट किया है, तो किसी भी दोस्त ने मुझे धोखा नहीं दिया, तो आइदर ऑफ द फ्रेंड्स हैज चीटेड मी। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल आप देखो, ईच ऑफ देम गॉट पनिश्ड, ईच ऑफ देम गॉट पनिश्ड, उनमें से प्रत्येक को पनिश्ड किया गया, मीन्स उनमें से सभी को पनिश्ड किया गया। तो ईच ऑफ देम मीन्स वो जितने भी पर्सन थे वहां पे जितने भी पर्सन थे उन सभी को पनिश्ड किया गया। तो ये हमारे क्या हो गए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, क्या ये हमारे क्या हो गए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ईच और आइदर। ईच ऑफ देम गॉट पनिश्ड, तो वहां जितने भी व्यक्ति थे, जितने भी पर्सन थे, उनमें से सभी को पनिश्ड किया गया। तो ईच जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को डिनोट कर रहा है और आइदर भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को डिनोट कर रहा है। तो ये होते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो मेनी पर्सन या थिंग्स को डिनोट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट, अब आप इसके नेम से ही आप इसको पहचान रहे होगे। इनडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, प्रोनाउन विच डिनोट एन इनडेफिनिट नंबर और इनडेफिनिट क्वांटिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग, किसी भी पर्सन या थिंग की अनिश्चित संख्या या अनिश्चित मात्रा की बात जो करे। ठीक है, जो भी वर्ड अनिश्चित मात्रा किसी भी पर्सन या किसी भी प्लेस
या किसी भी थिंग, कोई भी वस्तु हुई या कोई भी पर्सन हुआ जिसके बारे में अनिश्चित संख्या में बात की जाए या फिर अनिश्चित मात्रा में बात की जाए किसी वस्तु के बारे में, तो उसे हम क्या कहते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। इसके अंदर जो वर्ड्स आते हैं वो होते हैं सम, ठीक है, सम, ओनली, एनी, मैनी, मच, फ्यू, लिटिल, ऑल, नोबडी, नन, अदर्स। ये सारे वर्ड्स हमारे किस में आते हैं? इंडेफिनिट वर्ड, इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं ये सारे वर्ड्स हमारे, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, जो कि इंडेफिनिट नंबर्स ऑफ पर्सन एंड थिंग एंड इंडेफिनिट क्वांटिटी ऑफ अ पर्सन एंड थिंग्स, ठीक है। ये अनिश्चित संख्या या अनिश्चित मात्रा को संबोधित करते हैं। एग्जाम्पल से आप और भी अच्छे समझोगे। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा ये कह रहा है सम ऑफ माई ब्रदर आर इन आर्मी। तो सम ऑफ माई ब्रदर, तो यहाँ पे आप देखो सम ऑफ माई ब्रदर आर इन आर्मी मैंने बोला, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक इनडेफिनिट क्वांटिटी ऑफ पर्सन के बारे में शो कर रहा है यहाँ पे। तो इनडेफिनिट नंबर्स को शो कर रहा है। सम ऑफ माई ब्रदर्स आर इन आर्मी, मेरे कुछ भाई सेना में हैं, मेरे कुछ भाई सेना में हैं। तो सम ऑफ माई ब्रदर्स आर इन आर्मी, तो सम का मैं यूज करूँ तो यहाँ पे जो सम वर्ड है ये एक क्या हो जाता है हमारा, ये एक हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है? आई हैव मेनी फ्रेंड्स इन द क्लास। आई हैव मेनी फ्रेंड्स, मेरी बहुत से फ्रेंड है, कक्षा में मेरे बहुत से, मेरे क्लास में मेरे बहुत से फ्रेंड है, कई सारे मेरे फ्रेंड्स हैं। तो यहाँ पे मैनी जो है आप एक क्या कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स के बारे में बता रहे हो कि आई हैव मेनी फ्रेंड्स इन द क्लास, ठीक है। क्लास में मेरे कई सारे मित्र हैं, कई सारे फ्रेंड्स हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? इनडेफिनिट नंबर्स को शो कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये इनडेफिनिट, मेनी जो है हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। मच एंड लिटिल गिव अ सेंस ऑफ द क्वांटिटी। मच एंड लिटिल जो है वो किसको शो करता है? क्वांटिटी को शो करता है। किसी भी ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी को मच और लिटिल शो करता है। एंड मैनी एंड फ्यू गिव अ सेंस ऑफ द नंबर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और मैनी जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के नंबर्स को शो करता है। जैसे यहाँ पे मैंने बोला आई हैव मेनी फ्रेंड्स इन द क्लास, मेरे क्लास में मेरे कई सारे फ्रेंड हैं, कई सारे में मेरे मित्र हैं। तो आई हैव मेनी, तो मेनी का आप यूज एज अ नंबर शो करने के लिए किए हो, एज अ नंबर को डिनोट कर रहे हो, ठीक है। अब आप सेकेंड पॉइंट देखो अगर, तो वो बोल रहा है सम, एनी, ऑल आर यूज्ड फॉर बोथ क्वांटिटी एंड नंबर। तो ये जो सम, एनी, ऑल है वो क्वांटिटी और नंबर दोनों को डिनोट करता है किसी भी थिंग या किसी भी पर्सन के बारे में। तो यहाँ पे मैंने पर्सन की बात की है। सम ऑफ माई ब्रदर आर इन आर्मी, मेरे कुछ भाई सेना में हैं। तो यहाँ पे एज अ मैं किसके लिए यूज कर रही हूँ? पर्सन के लिए यूज कर रही हूँ। तो सम जो है वो एज अ थिंक के लिए भी यूज होता है और पर्सन के लिए भी यूज होता है। तो ये हमारे होते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन, जो कि एक अनिश्चित संख्या या अनिश्चित मात्रा को संबोधित करता है किसी भी पर्सन या थिंग को, ठीक है। किसी भी पर्सन या थिंग के बारे में वो ये डिनोट करता है कि वो जो पर्सन या थिंग है वो इनडेफिनिट संख्या में है या इनडेफिनिट मात्रा में है, ठीक है। सेवेंथ है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? द प्रोनाउन दैट शो द इफेक्ट ऑफ सम एक्शन ऑन द सब्जेक्ट एंड नॉट ऑन अनदर, दे आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब आप ये समझो ये क्या कह रहा है, ये सेंटेंस क्या कह रहा है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे पॉइंट आउट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो आप कैसे पॉइंट आउट करोगे? उसमें देखो जो वर्ड है, कौन सा ऐसा वर्ड है जो हमारा जो है सब्जेक्ट पे पूरी तरीके से जोर डाल रहा है, सब्जेक्ट पे पूरी तरीके से डिपेंडेड और एक इफेक्ट डाल रहा है, एक इफेक्ट अपना एक प्रभाव डाल रहा है। तो कौन सा ऐसा वर्ड है जो हमारा सब्जेक्ट पे, जो हमारा सब्जेक्ट है उस पे अपना इफेक्ट डाल रहा है? तो वही हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, जो अपना जो इफेक्ट है वो केवल ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पे डालता है। जो ये सब्जेक्ट है उस पे अपना इफेक्ट डालता है और किसी भी वर्ड्स पे अपना इफेक्ट नहीं डालता। तो वे हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप कैसे समझोगे? आप बस उसी वर्ड को ध्यान दोगे जो वर्ड हमारा जो सब्जेक्ट है उसी पे अपना इफेक्ट
दिखाते हैं और किसी भी वर्ड्स पे नहीं। देखो यहाँ पे लिखा है एंड नॉट ऑन अदर दे आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर कौन कौन से वर्ड आते हैं, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, योर सेल्फ्स, ठीक है, ओवर सेल्फ्स, इट सेल्फ्स वर्ड्स आते हैं, ठीक है। ये सारे वर्ड्स हमारे आते हैं जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल से आप और भी अच्छे समझोगे। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे ये कह रहा है आई हैव कंप्लीटेड इट माई सेल्फ, आई हैव कंप्लीटेड इट माई सेल्फ, मैंने इसे खुद पूरा किया है, मैंने इसे खुद पूरा किया है, मैंने इसे खुद पूरा किया है। खुद जो है वो एज ए सब्जेक्ट पे इफेक्ट अपना डाल रहा है, सब्जेक्ट पे कि मैंने खुद से पूरा किया ये, ठीक है। तो आई हैव कंप्लीटेड इट माई सेल्फ जो हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। सी पनिश्ड हरसेल्फ फॉर द मिस्टेक, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि उसने गलती के लिए खुद को दंडित किया, उसने, सी है ये सब्जेक्ट हो गया। सी पनिश्ड हरसेल्फ, वो अपने आप को गलती के लिए अपने आप को खुद ही दंडित की वो, ठीक है। तो सी पनिश्ड हरसेल्फ फॉर द मिस्टेक, उसने गलती के लिए खुद को दंडित किया, मीन्स खुद को पनिश्ड किया। तो ये जो हर सेल्फ जो है, हर सेल्फ किस पे हो रहा है, सी ने क्या किया, खुद को ही पनिश्ड किया, खुद को ही दंडित किया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन जो हमारा होता है वो दृढ़ता सूचक सर्वनाम होता है। क्या होता है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन, प्रोनाउन दैट आर यूज्ड टू एम्फेसाइज मतलब जोर डालना, ठीक है, आर कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउंस। अंडर दिस माई सेल्फ, हर सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ वर्ड्स कम। अब आप ये सोचोगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है और एम्फेटिक प्रोनाउन जो है ये तो सेम ही है, तो इसमें अंतर क्या है, इन दोनों को अलग अलग क्यों लिखा गया है। तो आप एग्जाम्पल से देखो, राहुल हिमसेल्फ सॉल्व द पेपर, राहुल खुद पेपर हल करते हैं, ठीक है, राहुल खुद से अपना पेपर हल करता है। तो आप एज अ मैं बोल रही हूँ राहुल के बारे में, मैं आपसे बता रही हूँ कि राहुल खुद से अपना पेपर सॉल्व करता है। तो हिमसेल्फ वो खुद से अपना, एज अ ये भी सब्जेक्ट पे ही डिपेंड हो रहा है, बट मैं इसके बारे में बता रही हूँ। इसमें जो है आप इसका देखो, आई हैव कंप्लीटेड इट माई सेल्फ, तो मैं खुद बोल रही हूँ अपने बारे में कि आई हैव कंप्लीटेड इट माई सेल्फ, मैंने इसे खुद पूरा किया है, मैंने इसे खुद पूरा किया है। तो आप क्या बता रहे हो, खुद को ही, ये जो सब्जेक्ट पे ही आप डिपेंड हो रहे हो, सब्जेक्ट पे ही आप एक अपना इफेक्ट डाल रहे हो, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। और यहाँ पे राहुल हिमसेल्फ सॉल्व द पेपर, ठीक है, तो राहुल खुद से पेपर अपना सॉल्व करता है। तो ये दोनों एक जैसे ही होते हैं, बट अलग अलग सिचुएशन में इनका अलग अलग यूज होता है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखो आप क्या कह रहा है, यू योर सेल्फ हैव टू डू इट। तो यहाँ पे इम्फेटिक प्रोनाउन जो शो कर रहा है, ये वर्ड शो कर रहा है योर सेल्फ हमारा यू पे ही डिपेंड हो रहा है, यू पे ही अपना अपना जोर डाल रहा है। तो योर सेल्फ हमारा क्या हो जाएगा, इम्फेटिक प्रोनाउन, दृढ़ता सूचक प्रोनाउन हो जाएगा ये, ठीक है। नाइन्थ है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, परस्पर वाचक सर्वनाम, ठीक है। प्रोनाउन विच शो सिमिलर बिहेवियर टू ईच अदर, आप इसको ध्यान से देखो, pronoun which show similar behavior to each other and are made up of two different pronouns are called reciprocal pronoun। वे वर्ड्स वे वर्ड्स जो एक सिमिलर बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है, किसी भी प्रोनाउन में किसी भी सेंटेंस में सिमिलर बिहेवियर शो करते हैं, और जो एक दूसरे में सिमिलर बिहेवियर शो करते हैं, और जो क्या होता है, दो वर्ड से मिलकर के बने होते हैं। वे प्रोनाउन जो दो प्रोनाउन से मिलकर के बने होते हैं और एक दूसरे में सिमिलर बिहेवियर शो करते हैं, तो उसे हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। आप एग्जाम्पल से और भी अच्छे समझोगे। इसके अंदर जो रेसिप्रोकल जो प्रोनाउन के जो वर्ड होते हैं वो होते हैं ईच, अदर, वन, अनदर, ठीक है। ईच अदर, ये ईच अदर यहाँ पे जो मैंने कॉमा दिया ये नहीं होगा, ईच अदर एक में है, ठीक है। ईच अदर, वन अनदर, जैसे ये वन अनदर एक में है वैसे ईच अदर एक में है, यहाँ पे गलती से एक कॉमा हो गया, ठीक है। आप कॉमा नहीं ध्यान दोगे, ईच अदर होगा, ठीक है, ईच अदर, वन अनदर, ये वर्ड्स हमारे क्या होते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, बोथ ऑफ देम टीज ईच अदर, ठीक है,
बोथ ऑफ देम टीज ईच अदर। तो यहाँ पे आप देखो कि दोनों एक दूसरे पे डिपेंड हैं, दोनों एक दूसरे को चिढ़ाते हैं। बोथ ऑफ देम, दोनों ही एक दूसरे को चिढ़ाते हैं। तो ईच अदर, ईच जो है एक प्रोनाउन है, अदर जो है एक प्रोनाउन है, तो दो प्रोनाउन से मिलकर के एक प्रोनाउन बना हुआ है जिसे हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? सिमिलर बिहेवियर दिखाता है, सिमिलर बिहेवियर शो करता है। बोथ ऑफ देम, दोनों एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, तो ये भी इसको चिढ़ाता है, वो भी उसको चिढ़ाता है। तो ईच अदर यानी कि बोथ ऑफ देम टीज ईच अदर, ईच अदर यानी कि एक दूसरे को, ठीक है, वो भी इसको मारता है, ये भी इसको मारता है, तो ईच अदर का यूज करेंगे, ठीक है। दे सपोर्ट वन अनदर, दे सपोर्ट आप इसमें भी देखो तो वे एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो वे एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, तो वे एक दूसरे का, वन अनदर, तो ये भी इसका सपोर्ट करते हैं, ये भी इसका सपोर्ट करता है। अगर दो लड़के हैं तो पहला लड़का भी उसका सपोर्ट करता है, दूसरा लड़का भी अगर उसका सपोर्ट करता है, दोनों अगर फ्रेंड है तो वो एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। और ये जो दो दो लड़के हैं, ये भी इसको चिढ़ाता है, ये भी इसको चिढ़ाता है, दोनों में सिमिलर बिहेवियर है, इसमें भी सिमिलर बिहेवियर, ये भी इसकी हेल्प करता है, वो भी इसकी हेल्प करता है, तो यहाँ पे वन अनदर का यूज करेंगे, दे सपोर्ट वन अनदर, ठीक है। अब बात करते हैं, वही मैंने यहाँ पे पॉइंट करके यहाँ पे मैंने लिखा है, जनरली ईच अदर इज यूज्ड फॉर टू पर्सन, ठीक है। जो ईच अदर है वो क्या होगा? फॉर टू पर्सन के लिए यूज होगा, दो पर्सन के लिए ईच अदर का यूज होगा, कि वो उसको चिढ़ाता है, वो उसको चिढ़ाता है। जैसे दो फ्रेंड हुए, दो लड़के हैं, वो उसको चिढ़ाता है, वो उसको चिढ़ाता है। एंड वन अनदर जो है इज यूज्ड फॉर मोर देन टू पर्सन, जैसे वे उनको चिढ़ाते हैं, जैसे कोई दो टीम है, ठीक है, दो टीम है, क्रिकेट टीम हॉकी वाले को चिढ़ाती, हॉकी वाली टीम इसको चिढ़ाती, तो दोनों एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, या फिर दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो कई सारे हैं, दो या दो से अधिक हैं, ठीक है। टू पर्सन हैं तो हम ईच अदर का यूज करेंगे, दो पर्सन से अधिक हैं तो हम वन अनदर का यूज करेंगे। आप ये भी बोल सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, है दे सपोर्ट वन अनदर, जैसे दो टीम है, देखिए दो टीम है, दोनों टीम एक दूसरे की सपोर्ट करती है, वो उसकी सपोर्ट करती है, ये इसकी सपोर्ट करती है, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करती है, तो वो जो टीम है वो दो से अधिक है, वो दोनों टीम, तो वो दोनों दो से अधिक है, इसलिए हम वन अनदर का यूज किए वहां पे, ठीक है। 10th है हमारा, लास्ट है हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, ठीक है, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, विस्मय बोधक सर्वनाम। एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन क्या होता है? समटाइम्स व्हाट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सरप्राइज इंस्टेड ऑफ आस्किंग अ क्वेश्चन, किसी भी ऐसे क्वेश्चन को आस्क करने के लिए जो एक आश्चर्य को शो करे, जो एक सरप्राइज को शो करे, जैसे आप किसी भी चीज को सुन करके शॉक्ड हो जाते हो तो उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन करते हो, ठीक है, क्वेश्चन करके एक शॉक्ड वाला क्वेश्चन करते हो तो उसे ही हम एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन कहते हैं। समटाइम्स व्हाट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सरप्राइज, व्हाट जो है कहीं कहीं कभी कभी जो व्हाट का यूज हम करते हैं, व्हाट तो हम समझते हैं कि इंट्रोगेटिव में यूज होता है, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होता है, बट कभी कभी जो व्हाट है वो एज अ किसी भी चीज को आप सुन के सरप्राइज हो जाते हो, शॉक्ड हो जाते हो, तो आप व्हाट लगा करके अपने आश्चर्य को, अपने एक्सप्रेशन को शो करते हो, ठीक है, और क्वेश्चन करते हो। एट दैट टाइम इट इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, और उस टाइम जब ये एज अ एक सरप्राइज होके आप एक शॉक्ड होकर के वो क्वेश्चन करते हो, तो वहां पे वो जो सेंटेंस होगा, वहां पे जो व्हाट होगा वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं कहा जाएगा, वो एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन होगा। अगर आपको कहा जाए कि इंट्रोगेटिव और एक्सक्लामेटरी को मार्क करो, तो आप अगर उसमें देखोगे कि वो एक्सप्रेशन को देखोगे कि उसका एक्सप्रेशन जो है उस सेंटेंस में कैसा दिख रहा है, शॉक्ड वाला क्वेश्चन दिख रहा है, जैसे शॉक्ड वाला एक्सप्रेशन दिख रहा है इस क्वेश्चन में, तो वो एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन होगा। अगर एज अ सिंपल क्वेश्चन किया जा रहा है तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। आप एग्जांपल देखो यहाँ पे, व्हाट रॉबिन इज अ टेररिस्ट, व्हाट रॉबिन इज अ टेररिस्ट, मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, एज अ क्वेश्चन पूछ रही हूँ शॉक्ड होके, कैसे पूछ रही हूँ? शॉक्ड होके मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्या रॉबिन आतंकवादी है? तो मैं क्या एक शॉक्ड हो रही हूँ, ये न्यूज सुन के, मैं किसी से कोई बोला अरे रॉबिन तो आतंकवादी है, तो मैं मुझे बिलीव नहीं होगा, तो मैं क्या बोलूंगी? व्हाट रॉबिन इज अ टेररिस्ट। तो यहाँ पे व्हाट जो है मैं एक क्वेश्चन की हूँ, बट एक शॉक्ड होके, एक सरप्राइज होकर के मैंने एक क्वेश्चन किया है, तो यहाँ पे ये जो व्हाट है
वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं कहलाएगा, ये एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन कहलाएगा। ओके, सेकेंड है हमारा व्हाट सी अगेन बंक द क्लास। अगर देखो कई दिन से कोई जैसे कोई अच्छी बच्ची है, क्लास में फर्स्ट आती है, ठीक है, वो अचानक से 2 दिन एब्सेंट कर दी, तीसरे दिन भी एब्सेंट कर दी, तो मैम आपसे क्या क्वेश्चन करेंगी, आएंगी आपसे पूछेंगी राधा कहाँ है, तो आप बोलोगे वो आज क्लास नहीं, वो आज स्कूल नहीं आई है। तो मैम शॉक्ड हो जाएंगी और क्वेश्चन करेंगी आपसे व्हाट, कि व्हाट सी अगेन बंक द क्लास, क्या उसने फिर क्लास बंक कर दी। ठीक है, तो उन्होंने क्या हुआ, एक शॉक्ड होकर एक क्वेश्चन पूछा, एक सरप्राइज होकर एक क्वेश्चन पूछा है कि इतनी सिंसियर बच्ची क्लास कैसे एब्सेंट कर सकती है, तो वो एज अ शॉक्ड होकर क्वेश्चन पूछ रही हैं। तो ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है एज अ सरप्राइज होके, एज अ अपना एक्सप्रेशन जो है, एक आश्चर्य का एक्सप्रेशन दिखाते हो, तो वहां पे एज अ क्वेश्चन पूछोगे, तो ये जो व्हाट है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं कहा जाएगा, वो एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन कहा जाएगा। ओनली व्हाट इज यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस में केवल व्हाट का ही यूज किया जाता है और कोई वर्ड्स यूज नहीं किए जाते हैं अपने एक्सप्रेशन को शो करने के लिए। ठीक है, सो गाइज, अगर आपको ये प्रोनाउन की पूरी डिटेल में वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगी प्रोनाउन से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड, इंग्लिश पैटर्न से रिलेटेड, या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड, ठीक है, इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप मुझे कमेंट में बताना। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो। ठीक है, ये हमारे जो डिटेल में जो मैं वीडियो बना रही हूँ, ये जो है हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो आपको हेल्प करें, आपके दोस्तों को हेल्प करें, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।